टॉपिक है आज का ट्रांसफार्मर। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, ये डिवाइस यूज टू ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट हाई AC voltage into low AC voltage और low AC voltage into high AC voltage at the cost of current। मीनिंग एक ऐसी डिवाइस जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है, ऐसी डिवाइस को बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर की। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो कोर है हम लैमिनेटेड यूज करते हैं। लैमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं? लैमिनेटेड कोर एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए ये लैमिनेटेड कोर है हमारा। और इसके ऊपर दो कॉइल्स जो है वाउंडेड होती है। इंसुलेटेड कॉपर वायर्स जो है इसके ऊपर वाउंड होती है, एक कॉइल इस तरफ और दूसरी कॉइल जो है दूसरी तरफ। इनको नाम दिया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का। ये जो है प्राइमरी कॉइल P और ये जो इधर है ये सेकेंडरी कॉइल हमारी है। तो हम जो है प्राइमरी के क्रॉस AC वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पर AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे, AC करंट पास होगा, तो कोयल में से जब AC करंट पास होगा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पास होगा तो इसके थ्रू जो है फ्लक्स चेंज होगा और वो फ्लक्स जो है सेकेंडरी कोयल के साथ लिंक है और सेकेंडरी कोयल में से भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि करंट कैरिंग कोयल जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब करंट को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो सेकेंडरी कोयल का जो फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एक EMF जो है इसके क्रॉस जनरेट होगी। एक EMF यहाँ पर सेटअप हो जाएगी जिसको बोलते हैं सेकेंडरी EMF। और यहाँ पर कौन सी EMF आएगी? प्राइमरी EMF। हम ये कंसीडर करते हैं प्राइमरी जो कोयल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं NP जो है दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल एंड NS जो है दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कोयल। तो ये हमारी इंसुलेटेड कॉपर वायर लगी हुई है और हमें यहाँ पर जो है सेकेंडरी के क्रॉस क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगी हमें सेकेंडरी के क्रॉस। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं R। तो सिंपल सा सर्किट इसका जो है कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर जो है लैमिनेटेड कोर यूज हुआ है, लैमिनेटेड कोर। और यहाँ पे ये प्राइमरी इंसुलेटेड कॉपर वायर प्राइमरी कोयल, ये हमारी सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी जिसके क्रॉस हम इनपुट देते हैं, इनपुट AC, और सेकेंडरी जिसके क्रॉस हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट AC मिलता है, जिसका एम्पलीट्यूड जो होता है वोल्टेज का वो डिपेंड करता है सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो अब इसकी थ्योरी करते हैं। थ्योरी क्या है इसकी या वर्किंग, ये कैसे वर्क करेगा? देखो, जब सेकेंडरी के क्रॉस हम जो है हमने नंबर ऑफ टर्न्स ली हुई है सेकेंडरी की, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स ली हुई है हमने NP। तो जब हम यहाँ पर AC लगाएंगे तो इसके क्रॉस फ्लक्स चेंज होता है और इसके क्रॉस जो प्राइमरी वोल्टेज आएगी, दिस प्राइमरी वोल्टेज इज गिवन बाय NP नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे चेंज हो रहा है d∅/dt। तो ये हमारी जो है प्राइमरी के लिए हमारी EMF आएगी और नेगेटिव साइड जो है किसके लिए यूज होता है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। यानी यहाँ पर जब AC अप्लाई करेंगे तो इसके क्रॉस भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ
प्राइमरी ईएमएफ है, दिस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी, वेयर डी फाई अपॉन डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल। तो ये आएगा। अगर हम ये कंसीडर करें फ्लक्स लीकेज जो है वो जीरो है, यानी कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का सेकेंडरी और प्राइमरी कोयल के क्रॉस, तो इसका मीनिंग प्राइमरी कोयल के अंदर से जब फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में से भी फ्लक्स चेंज होगा, और सेकेंडरी में से जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी सेकेंडरी कोयल में, दिस इज गिवन बाय माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल। अब ये हमारे दो केस बन गए हैं, दिस इज ईएमएफ इन प्राइमरी कोयल, दिस इज ईएमएफ इन सेकेंडरी कोयल। तो यहाँ से हम अगर ये कंसीडर करें माइनस एन एस डिवाइड बाई एन पी, ये भी माइनस में है, और डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एन एस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ई एस डिवाइड बाई ई पी जो आएगा दिस इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी। यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी जो करंट है, सेकेंडरी जो ईएमएफ है, सेकेंडरी कोयल में जो ईएमएफ जनरेट हुई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कोयल्स पे। जितनी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कोयल की ज़्यादा होगी तो इसका मीनिंग ईएमएफ जो होगा सेकेंडरी कोयल में क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वोल्टेज का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ एन एस इज़ ग्रेटर देन एन पी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कोयल इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कोयल, तो ई एस जो आएगा दिस इज़ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ई पी, यानी कि सेकेंडरी ईएमएफ जो है प्राइमरी ईएमएफ से क्या है, कम। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हो गए, ऐसे ट्रांसफार्मर, ए ट्रांसफार्मर which convert low AC voltage into high AC voltage। तो ऐसे ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स क्या होती है, प्राइमरी टर्न से ज़्यादा होते हैं। इस तरह के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी है। अगर यहीं पे हम ये कंसीडर करें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की जो है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से क्या है, कम है, तो सेकेंडरी की टर्न कम है तो इसका मीनिंग ईएमएफ जो आएगा सेकेंडरी का वो भी क्या आएगा, प्राइमरी कोयल से कम आएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे हमारा ईएमएफ यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वोल्टेज का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर, ए ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज is known as ट्रांसफार्मर। यानी कि जो भी कुछ डिपेंड कर रहा हो सेकेंडरी और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सेकेंडरी की टर्न ज़्यादा होगी तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो जाएगा, अगर सेकेंडरी की टर्न्स जो है वो कम होगी तो ट्रांसफार्मर जो है वो कैसा बन जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और अगर हम ये कंसीडर करें कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर, भी पावर लॉस जो है वो कम है, यानी कि इनपुट जो पावर है, इनपुट पावर वो किसके इक्वल है, आउटपुट पावर के इक्वल है। अगर हम ये कंसीडर करें भी ट्रांसफार्मर के क्रॉस कोई लॉस नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर का केस लेते हैं, इनपुट पावर जो आउटपुट पावर के इक्वल है, तो पावर का फॉर्मूला होता है ई इंटू आई। तो प्राइमरी कोयल के अंदर जो पावर आएगी ई पी इंटू क्या आएगी, करंट, अगर इसमें से हम कंसीडर करते हैं आई पी करंट है, देन दिस इज इक्वल टू ई सेकेंडरी कोयल में से ई एस जो है वो ई एम एफ है और करंट जो है सेकेंडरी आई एस है। तो ई एस डिवाइड बाई ई पी जो आएगा हमारे पास, देन दिस इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आई पी डिवाइड बाई आई एस। तो अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ़ टर्न्स जो ली थी, नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी की वो हमने ज़्यादा ली थी नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से, यानी कि ES डिवाइड बाई EP जो था हमारा ये था NS डिवाइड बाई NP, और ये हमारे पास आया है IP डिवाइड बाई IS। तो जब ES डिवाइड बाई EP जो है हमारा, ES जो है अगर हम ये कंसीडर करते हैं ये EP से ज़्यादा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में, तो हमारा जो IS आएगा दिस इज़ लेस देन IP, यानी कि करंट जो आएगा सेकेंडरी में से अब जो है वो करंट कम हो जाएगा किससे, जो करंट किस में था, प्राइमरी पे। यानी कि EMF जो इंक्रीज हो रही है, जो ये EMF में इंक्रीज यानी कि वोल्टेज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके कॉस्ट पे हो रहा है, वो करंट के कॉस्ट पे हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी करंट ज़्यादा था और प्राइमरी EMF कम थी। लेकिन अब सेकेंडरी EMF ज़्यादा हो गया तो सेकेंडरी करंट क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि ये सारा का सारा जो केस है, जो वर्किंग है इसकी, एक तरह से इनपुट पावर और आउटपुट पावर अगर इक्वल है तो इसका मीनिंग लीकेज जो है वो नहीं है कोई भी, यानी कि कोई ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस नहीं हो रहा। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हम कंसीडर करते हैं तो जो EMF इंक्रीज होती है दैट इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ करंट, करंट के कॉस्ट पर इंक्रीज होगी। ऐसे ही स्टेप डाउन में भी हो सकता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो ES जो हमारा सेकेंडरी के अक्रॉस जो हमारी EMF आई है वो लेस आती है किससे, जो EMF हमारी प्राइमरी के क्रॉस थी, तो करंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा फिर। तो सेकेंडरी करंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा किससे, प्राइमरी करंट से। यानी कि अगर EMF डिक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज हो रहा है, और अगर EMF इंक्रीज हो रही है तो करंट क्या हो रहा है, सेकेंडरी कोइल के क्रॉस डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है। लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, तो किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जो है ट्रांसफार्मर के क्रॉस हीट की फॉर्म में ज़रूर होता है। तो एक टॉपिक आता है यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है, व्हाट इज़ एफिशिएंसी, वो भी कर लेते हैं साथ में हम। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी क्या होगी ट्रांसफार्मर की, नीटा से लिखते हैं, इट इज़ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो है उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। तो आउटपुट पावर सेकेंडरी के क्रॉस सेकेंडरी करंट डिवाइड बाई प्राइमरी EMF और प्राइमरी करंट हो जाएगा। तो ये हमारी जो है एफिशिएंसी होगी। का लॉस होता है, तो कौन कौन से लॉस एनर्जी के ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं वो भी हम कंसीडर करते हैं। एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से एनर्जी के लॉस होंगे। सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। अब देखो कॉपर लॉस क्या है हमारे पास, कॉपर की जो हमने कोइल्स कंसीडर की हुई है उनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, और जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम करंट पास करेंगे तो कॉपर कोइल्स में से जो है हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो कॉपर कोइल्स की वजह से ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कोइल सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम वायर्स जो है वो थिक यूज करते हैं, कॉपर वायर, ताकि एनर्जी का लॉस क्या हो, कम। सेकंड लॉस जो है आयरन लॉस। देखो आयरन ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन से बना होता है। कोर जो है वो किस चीज़ का है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ आयरन। और जब हम उसके अक्रॉस AC अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और उस एडी करंट की वजह से जो है ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और हीट की फॉर्म में एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो इस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ताकि एडी करंट जो है वो मिनिमाइज हो सके। थर्ड वन जो है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल आपस में इंडक्टिवली कपल्ड नहीं है तो कुछ एनर्जी का लॉस वहाँ पर भी हो जाता है।
फोर्थ जो है हमारे पास, फोर्थ लॉस आता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, अब देखो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, अगर हम बार बार जो है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे आयरन कोर को, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की वजह से कुछ जो है हिस्टैरिसीस लॉस होगा। यहाँ पर बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और फिफ्थ लॉस जो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, हमिंग लॉस भी बोलते हैं इसको हम। तो ट्रांसफार्मर में से जो है, जब ट्रांसफार्मर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहाँ से कुछ हमिंग साउंड आते रहती है, यानी कि एनर्जी का कुछ लॉस जो है साउंड की फॉर्म में हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के लॉस हो गए हैं। और ट्रांसफार्मर के यूज क्या है, ट्रांसफार्मर का बहुत जगह यूज होता है, जहाँ पर भी हमें क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कंपोनेंट है वो एसी पर काम करते हैं, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, तो वहाँ पे हमें जो वोल्टेज होती है वो तो हर जगह पे, यहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है। ऐसे इंडक्शन फर्नेस के अंदर ट्रांसफार्मर का यूज होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज जो है वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का यूज पावर सप्लाई के लिए होता है। जब लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर को सप्लाई करना होता है तो बीच बीच में जो है ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। आपने देखे भी होंगे, आपके घर के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके घर तक आती है। वो ट्रांसफार्मर जो है कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशंस पे यूज होता है। ठीक है, तो ये थे हमारा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक टॉपिक हिस्टैरिसीस लॉस हमने किया, जो कि आज अब सिलेबस में नहीं है। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो, इसका टॉपिक पहले सिलेबस में होता था, अब ये सिलेबस में नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको याद करोगे, हिस्टैरिसीस लॉस। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो है कुछ एनर्जी का हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, जिसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस ने एक कर्व दी थी इसके लिए, ठीक है, तो उस कर्व के अकॉर्डिंग जो है हीट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।